एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस में क्वांट का क्या लेवल रह सकता है? क्या आपका मिनिमम टारगेट स्कोर होना चाहिए? और साथ में कि जो भी आपका करंट सिनेरियो चल रहा है, जो भी आपके पेपर का लेवल रह रहा है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैम किस लेवल की तैयारी करें, क्या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना है। ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद क्वांट स्ट्रेटेजी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा और सही ढंग से अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्वांट आपकी सिलेक्शन का रीज़न बनेगा। बिकॉज आपको पता है क्लर्क मेंस की कट ऑफ हाई जाती है और उसमें अगर क्वांट का पेपर आपका डुएबल आता है तो आप अच्छा खासा वहां से कवर अप कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के पिछले साल जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर जो भी टॉपिक्स पूछे गए उनका क्या वेटेज रहा है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। देखो, दोनों का लेवल मोस्टली सेम ही है, थोड़ा सा एसबीआई क्लर्क का लेवल अप रहता है, बट यहाँ पर हमने एक ही वीडियो को टारगेट किया है बिकॉज आप लोगों के सामने दोनों एग्जाम है और कहीं ना कहीं आप दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे पहले अभी जो एसबीआई क्लर्क का हाल ही में पेपर हुआ था आपका अप्रैल में, 10 अप्रैल को 2 शिफ्ट हुई थी, 12 अप्रैल को 1 शिफ्ट हुई थी। उनमें अगर देखा जाए तो डीआई और केसलेट आपका ओवरऑल यहाँ पर 25 मार्क्स या 25 नंबर का देखा गया, क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के ही हैं और आपको 45 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के 3, अर्थमेटिक 8 to 10 मार्क्स की यहाँ पर देखिए। समटाइम्स नंबर सीरीज के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा वेटेज आपको दिख रहा है कि आप 10 से 12 नंबर या 10 से 15 नंबर स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन से ला सकते हो, जो कि आपके डायरेक्ट है। तो अगर देखा जाए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर इस बार ही थोड़ा सा इजी रहा है, ठीक है। डीआई केसलेट से आपके 25 मार्क्स मिलते हैं, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप डीआई को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अच्छा खासा गेन यहाँ से कर सकते हो ना। अभी हम इस पे भी आएंगे कि इंपॉर्टेंट डीआईज हमें क्या टारगेट करनी है इन दोनों एग्जाम्स के लिए। आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो डीआई केसलेट की अगर बात करी जाए तो लगभग अभी तो आपका पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि आप 35 क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं, 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। तो अभी अगर आप टाइमिंग के बिहाफ पे इस चीज को कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा डाउन हो आईबीपीएस क्लर्क में, ठीक है। तो जो आपका लेवल इजी टाइप का दिख रहा है एसबीआई क्लर्क में जैसा रहा, हो सकता है वैसे पेपर है इससे थोड़ा सा इजी मिल सकता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि आपको गो थ्रो करने पड़ेंगे क्वेश्चंस को, कि 30 मिनट का समय आपके पास है, 50 मार्क्स, बट यहाँ पर आपके मार्क्स का भी वेटेज इंक्रीज हुआ है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस अच्छे मार्क्स के यहाँ पर रह सकते हैं। मे बी सेक्शन ए सेक्शन बी आपका डेवलप कर दें, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि इसको इन्होंने बांट दिया हो किस तरीके से, 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन में, ये 1 मार्क के और ये आपके 2 मार्क्स के, जैसे कि आपका आईबीपीएस पीओ में। अगर ऐसा कुछ ऑफिशियली आएगा तो वो आपके बिफोर एडमिट कार्ड अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो क्या है अपने लिए इंपॉर्टेंट कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अपनी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, राइट। आपके पास टाइम भी है आईबीपीएस क्लर्क के लिए, तो अच्छा खासा टाइम है। तो डीआई केसलेट आप मान के चलो आपके एग्जाम में मिल सकती हैं जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है कि आपको 4 डीआई एटलीस्ट मिल सकते हैं, 4 to 5 डीआई, ठीक है। हम कह सकते हैं केसलेट मिला के 4 to 5 आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ 3 नंबर की डीआई दे दे, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन से इसके आपको 101% 8 to 10 क्वेश्चन मिलने ही मिलने, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक और अप्रोक्सीमेशन मिला के। अर्थमेटिक Q1 और Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी से आपके 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो अब वो टॉपिक मतलब जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनका वेटेज क्या रखता है मार्क्स का, वो खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें ये टॉपिक्स को ध्यान में रखकर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी अपना क्या है, अगर हम एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना या फिर मॉक अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां मेरा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, तो जो आपके मॉक अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी आप उसमें गो थ्रू करें कि आपके जो स्पीड मैथ्स की जो भी पोर्शन है आप उनको पहले अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगर आपको सीरीज के लॉजिक्स में प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको 50 रॉन्ग नंबर सीरीज की क्लास कराई जिसमें सारे पैटर्न्स है, क्योंकि पैटर्न्स वही रहने, मेंस में हो सकता है थोड़े वेरिएबल्स ऐड कर दे या कुछ है, कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस पूछ ले, बट पैटर्न आपने जो प्री में पढ़ रखे हैं वही है, तो आप उस क्लास को देख सकते हो। तो आपके सारे यहाँ पर पैटर्न कवर हो जाएंगे अगर आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हो। बाकी आपके लिए कुछ वन शॉट्स में यहाँ पर लेकर आऊंगी यूट्यूब पे 9 PM जो पीवाईक्यू सेशंस की सीरीज चल रही है, आप उसे देख सकते हो, आपको पता लगेगा रियल लेवल क्या रह रहा है, ठीक है। जो लास्ट ईयर आपके मॉडरेट शिफ्ट आए वो भी मैं उनमें कवर करा दूंगी, तो वो आपके लिए हो जाएगा। इसके अलावा मैं एक बात आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपने जैसे इन चीजों को पहले फोकस करके इन पे अपना फिक्स कमांड बना लेना है कि मेरे इतने मार्क्स फिक्स हो जाए दोनों एग्जाम्स में। नाउ अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट डीआई की अगर मैं आपसे बात करूँ, टारगेट स्कोर पे बात पे आएंगे, पहले स्ट्रेटेजी को समझे तभी तो टारगेट स्कोर तक पहुंच पाएंगे ना। अभी मैं अगर आपसे यहाँ पर बोलूँ डेटा इंटरप्रिटेशन की, ठीक है, तो डीआई में देखो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डीआई है वो है पाई के सारे स्वरूप, डिग्री, परसेंटेज,
ठीक है, वेरिएबल्स, और इसके साथ टेबल या कुछ भी आपको वो ऐड कर सकता है। ठीक है, तो हमें इसके सारे वेरिएशंस पढ़ने हैं कि अगर मुझे वेरिएबल्स मिल रहे हैं, डिग्री में मिल रहा है, कन्वर्जन आना चाहिए, परसेंटेज, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। मेंस के बॉस में तो अलाइंड वे में सारी क्लासेस चली रही हैं, यूट्यूब पे भी मेरा ट्राई रहेगा कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें करवाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो आपको इस सारे वेरिएशंस करने हैं। इसके अलावा सेकेंड है आपकी टेबल वेरिएबल की है। टेबल वेरिएबल में आप देखो, वो पता है कौन कौन से लॉजिक्स आपके पास ऐड करता है। समटाइम्स पूरे वैल्यू मिला के 100% है, समटाइम्स कुछ वैल्यू है, समटाइम्स पाई ऑफ पाया आ जा रहा है, जैसा आपका आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था, कल हम उसको करने वाले हैं पेड में। ठीक है, अभी एक पॉइंट आपके पास ये आता है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बन रहा है, इस तरह की डीआई बहुत आती है, सोल्ड प्लस अनसोल्ड इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर्ड डेटा। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज रहती है, या फिर पास प्लस फेयर इज इक्वल टू अपीयर्ड कैंडिडेट। ठीक है, मतलब सब वेरिएशन बेस्ड। अभी इसमें आपसे बोलेगा अपीयर्ड कैंडिडेट का डेटा दे दिए, पास फेल का, पास फेल में मेल फीमेल दे दिए। ठीक है, कौन से मेल मैरिड है, कौन सी फीमेल अनमैरिड है, इस तरीके से। तो सब वेरिएशन बेस्ड, तो सब वेरिएशन कैटेगरीज ये आपको कर लेनी है, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और आना ही आना है। ठीक है, नो डाउट आना ही आना है। आप चैनल पीवाईक्यू जो मैंने करा आप उसमें देख लो, या जैसे भी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट पूरी बना दी है, मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पीवाईक्यू की जो लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस का चल रहा है, जिसमें हम एसबीआई, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी एलआईसी को फोकस कर रहे हैं, तो वो 9 बजे अपनी सीरीज चल रही है, वो भी इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप पहले डीआई को फोकस करें, कि सारे पार्ट सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपको पाई के सारे वेरिएशंस करने हैं। टेबल वेरिएबल मतलब आपके डीआई में ये इंक्लूड होना चाहिए अगर आप डेली टारगेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा लाइन एंड बार। ठीक है, लाइन बार, साथ में डिफरेंस बेस्ड डीआई। ठीक है, डिफरेंस एंड एवरेज बेस्ड, ये आपका काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो इस पर डीआई आप कम से कम कोशिश करो 4-4, 5-5 आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपकी ऐसी कमांड हो जाए कि इनसे रिलेटेड आपको 2 से 3 डीआई देखने को मिल सकती हैं, वो आपकी कवर अप हो जाए। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, क्या आपका आता है केसलेट या अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, जो भी आपके एग्जाम का पार्ट बनती है। तो केसलेट और अर्थमेटिक डीआई में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि जो जो चैप्टर्स आपके यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, जैसे अगर लास्ट ईयर देखोगे ना, तो आपके आईबीपीएस क्लर्क में प्रोबेबिलिटी की डीआई आई थी, जो कि बहुत इजी थी। ठीक है, इससे इजी कुछ नहीं, तो मतलब मॉडरेट लेवल तक, बिलो मॉडरेट मैं उसको बोलूंगी। ठीक है, जो भी आपका लेवल रहता है तो आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको ये चैप्टर्स रेडी करने पड़ेंगे। मेंसुरेशन हो गया। ठीक है, अगर आपको ये करने हैं मेरे साथ, मैं मल्टीपल डीआईज यहाँ पर करवाऊंगी, आप मेंस का बॉस जो मेरा बैच है उससे भी कर सकते हो, जो भी एक्सपेक्टेड चीजें हैं वो इसमें आपकी चल रही है। ठीक है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस की डीआई हो गई। ठीक है, केसलेट में भी आ सकती, हो सकता है ये आपको पाई में ऐड करके दे दे परसेंटेज के साथ, तो ये तो आपके एक तरीके से वो है, क्या कहते हैं, डीआई, ये एप्लीकेशन है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बेस दे दिया, वट जैसे भी दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया आपका। ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एलिगेशन एंड टीएसटी, ये सबसे एक्सपेक्टेड है। तो इन पर बेस्ड आप मल्टीपल डीआई कर लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो आपको पहले फोकस करना है किस पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे, और जब आप अर्थमेटिक डीआई करते हो, आपका अर्थमेटिक ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे आपका जो अप्रोच करने का तरीका होता है, आप जैसे ही आप अपना स्पीड मैथ्स का टॉपिक कर लेते हो, उसके बाद आप डेटा सफिशिएंसी पे मूव करो। ज्यादातर स्टेटमेंट 1-2 बेस्ड ही आती है, 3 बेस्ड मुझे नहीं लगता कभी आई होगी, एक आध बार आई है। तो आपको क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी बहुत ईजी होती है, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, तो ये आपको बिना कर, मतलब कहते हैं ना, बिना सॉल्व करे भी आप इनका आंसर कर सकते हो, क्योंकि वहां डेटा सफिशिएंट पूछता है। तो आप मेरे साथ क्लासेस में कनेक्ट हो सकते हो, इनकी क्या अप्रोच है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको करवा रही हूँ। तो आपका जो कहते हैं ना कि देखने का तरीका है कि हाँ, मेंस का पेपर हुआ उसे नहीं बनाना है। लेवल की बात करें तो आपका मॉडरेट रहना, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आपको टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, आपको सीधे जो मॉडरेट लेवल है वहां तक तैयारी करनी है, ताकि मान लो पेपर अगर प्रीवियस ईयर जैसा भी आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जो अभी करंट लेवल चल रहा है वो, और या उससे पहले आ रहा है, तो आपको उस लेवल तक की तैयारी अपनी रखनी है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें, पहले तो आपके क्लर्क मेंस में अर्थमेटिक डीआई आती नहीं थी, अब तो उनका लेवल थोड़ा, मतलब उनका वेटेज आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर डीआई के स्वरूप में रेडी करनी है। बाकी जो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं यहाँ पर, परसेंटेज रेशियो तो कॉमन है ही। ठीक है, उसके बिना तो आप कुछ ना डीआई कर सकते हो ना अर्थमेटिक, तो परसेंटेज रेशियो, और उसके अलावा ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इनकी आप अगर इनको रेडी करोगे, अर्थमेटिक भी रेडी होगी, आप इन टॉपिक्स को भी कर सकते हो एक बार। ठीक है, रिवाइज फटाफट कर सकते हो। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो चीजें आपने पढ़ रखी है उनको इंप्लीमेंट करना है, और ये चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी, क्योंकि यहाँ से आपके मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है, बाकी वेन डायग्राम हो गया, या फिर आपकी इक्वेशन बेस्ड केसलेट हो गई। ठीक है, तो आपका डीआई में यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा,
वेन डायग्राम और इक्वेशन, तो ये सब इसी का पार्ट बन जाता है, ये सब हम करेंगे ही, ठीक है। आपने अगर प्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसको आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अपना करना है, थोड़ा मॉडरेट लेवल तक। बस ये तैयारी है आपकी रियल एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए क्वांट की, ठीक है। आप क्या करें, आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको अलाइंड वे में गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि आप बहुत ज्यादा हाई पढ़ रहे हो लो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत मल्टीपल वीडियोस है, तो आप एक तरीके से किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, या फिर आप मेरे साथ पीवाईक्यू सीरीज में यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हो। मैंने देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यूट्यूब पे हम पीवाईक्यू सेशंस कंप्लीट कर रहे हैं कि आपका पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे आए थे, और मेंस का बॉस जो हमारा सीपी 3.0 बैच चल रहा है, उसमें मैंने आपकी क्लर्क मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट करी है कि एक्सपेक्टेड आपके लिए क्या रहेगा इस साल, जो भी आपका सिनेरियो बना हुआ है सारे एग्जाम्स को देखते हुए कि क्या क्या टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें कवर करानी है, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वांट को यहाँ पर करना है, ठीक। बाकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी, लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस, वो सब कुछ मैं आपको करूंगी, उसके लिए परेशान ना हो। इसके ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस पड़े हुए हैं, मैंने अप्रैल में 3-4 सेशंस लिए, तो इसे आप अभी भी देख सकते हो। इसका अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसको मैं अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर पेपर पैटर्न भी आपका चेंज हुआ है, ठीक है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर, तो आपके पास 45 मिनट रहेंगे। अब हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, इसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, जब मॉडरेट लेवल थोड़ा सा पेपर अबव चला जाता है, तो वहां जो बच्चों के अटेम्प्ट्स है ना, वो कहीं ना कहीं 18 प्लस माइनस रहते हैं, ठीक है, जब पेपर थोड़ा टफर साइड चला जाता है, राइट। आपको अपना परसेंटाइल चेक करना है, और जो इस टाइम कैटेगरी चल रही है, इस टाइम जो आपका चल रहा है हिसाब की किस तरह का पेपर आ रहा है, उस हिसाब से आपको एसबीआई क्लर्क में टारगेट करना है लगभग 30 प्लस मिनिमम, ठीक है। तो 30 प्लस आपका यहाँ टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर 50 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चन, तो अभी आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन का कितने नंबर का वेटेज है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ सेक्शन है, सेक्शन भी आपका इंट्रोड्यूस होगा। तो अभी आपने यहाँ पर जो चीज नोटिस करनी है क्या, कि आपके 50 नंबर का पेपर है, एटलीस्ट नया पैटर्न है, नो डाउट वो इजी ही देगा इसमें। तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप कम से कम 25 प्लस मार्क्स लेकर चलें, ठीक है। 25 प्लस आपके स्कोर आने चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आ रहा है तो रुकना नहीं है, इसको आपको 35 तक पहुंचाना है, क्योंकि पेपर का लेवल अगर मान लो नॉर्मल रह रहा है, तो यहाँ पर भी बच्चे 35 से 40 मार्क्स लेकर आए हैं लास्ट ईयर एग्जाम में, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा यहाँ पर स्कोर कर सकते हो, अगर पेपर आपका कहते हैं ना बॉल अगर इन द कोर्ट है, तो जितना ज्यादा उसको आप यूटिलाइज कर पाओगे ना, वो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन रहना है। दिस इज द हाई टाइम कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, लोगों से आगे निकलना है, तो कुछ स्पेशल और स्मार्टली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांट स्ट्रेटेजी, जो आपको बचे हुए दिनों में फॉलो करनी चाहिए। इसके अलावा ये मैंने आपको तरीके बताए कि आप चीजों को कैसे हैंडल कर रहे हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका मॉक टेस्ट देना, ठीक है। मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट आप जरूर दें, फुल लेंथ मॉक भी हफ्ते में 1-2 दिन, ताकि आपकी इक्वली जो भी सेक्शन वाइज एनर्जी वो मेंटेन रहे, बिकॉज एक के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। जब फुल लेंथ एग्जाम में एकदम से जाता है, तो वो सारे अपने सेक्शंस को खराब कराता है, तो वो गलतियां आपसे ना हो, ठीक है। तो आई होप आप सारे पॉइंट्स मेरे समझ गए होंगे। तो मॉक सेक्शनल आप दीजिए, कोशिश करिए कि 2-3 दिन में एटलीस्ट एक फुल सेक्शनल आप मॉक दे दें, ताकि आपको पता रहे। बाकी आपकी तगड़ी तैयारी चलनी चाहिए। आपको मैंने क्विज प्रोवाइड करी है, गिव अवे वाली 250 क्वेश्चन क्वांट के, 250 रीजनिंग के, इंग्लिश के, आप उन्हें कर सकते हैं। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। बाकी यूट्यूब 9 बजे हमारा पीवाईक्यू सेशंस चलेगी, और साथ में आपका यहाँ पर गाइड लीग में मैंने मेंस का बॉस लॉन्च किया हुआ है, जिसका बहुत कम प्राइस है। अगर आप सोचो कि इसके प्राइस के हिसाब से इसमें होगा क्या, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसमें आपको बहुत प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। जिन बच्चों के पास है वही जानते हैं। आपको मैं बता दूं, सेवियर 3.0 में जो मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेक्टेड जो भी आपके क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्लासेस चल रही है, मैं सारी चीजें टू द पॉइंट एग्जैक्ट एग्जाम लेवल करा रही हूँ। ये आपके पास रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सारे एग्जाम्स के लिए। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बैच फॉर योर दीज एग्जामिनेशन। मतलब बिल्कुल आपका एग्जाम कहीं नहीं रुकने वाला, आपको सारी चीजें क्वालिटी मिलने वाली हैं, और बहुत सारा जो भी कंटेंट है वो एग्जाम रेलेवेंट है। इसके अलावा ये 2 बैचेस और ऐड है। मान लो किसी को टॉपिक वाइज डीआई प्री टू मेंस करनी है, आने वाले टाइम के लिए तैयारी करनी है, पर्टिकुलर कोई भी डीआई देखनी है, पूरा बैच है आपके पास। और ये क्लर्क का 20 दिन का बैच है, अगर आप आरआरबी क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए लास्ट टाइम रिवीजन करना चाहते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मतलब क्या है कि आप अपने सहूलियत के हिसाब से यूज कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज
रुपीज में यू कैन यूज कोड बॉस। इसके अलावा जो बच्चे आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए इंडिविजुअल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 150 रुपीज में 3 बैचेस मिल रहे हैं। ये आपका पूरा प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स रिवाइज कराएगा, अर्थमैट, डीआई, स्पीड, मैथ्स और साथ में मेंस की भी क्लासेस हैं। ये आपका वही सेवियर 3.0 जिसमें मेंस की लाइव क्लासेस चल रही है, आने वाले टाइम में आरआरबी के लिए भी चलेंगी, और ये सुपर 30 मेंस बैच, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपका आरआरबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हो। कोड है IBPS RRB 150 रुपीज में, ठीक है। इसके बाद आपका गाइडली का PDF बंडल, गाइज मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपके पास सेक्शनल टेस्ट की कमी हो रही है या आपको यहाँ पर सारे सेक्शंस प्रैक्टिस करने की, मैम व्हाट अबाउट रीजनिंग, व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ सारे मिलते हैं 448 रुपीज में। यहाँ पर 6 मंथ की वैलिडिटी है, आपके आरआरबी क्लर्क भी आराम से क्लियर हो जाएंगे, और 3 मंथ की 323, तो बहुत रीजनेबल है, पॉकेट फ्रेंडली, आपको सारे सेगमेंट्स मिलते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। दिवाली ऑफर आपका चल रहा है। और बाकी अपना गाइडली का मॉक टेस्ट, अगर आप मॉक टेस्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए देना, तो अगर आप थोड़ा सा लेवल अप की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर मॉक टेस्ट ले सकते हो 9 मंथ वैलिडिटी के साथ 175 रुपीज में ये आपका मिल रहा है। गाइडली के मॉक्स अगर आपने दे दी, कोई भी लेवल आएगा आप रेडी रहोगे, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द फ्री गिव अवे जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आप चाहो तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हो, क्योंकि ये आपका IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क मेंस के लिए हमने 750 क्वेश्चंस दिए हैं क्विज फॉर्मेट में, जिन्हें आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे आप अपना जो भी सिलेक्शन है उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। सो यू कैन यूज कोड गिव अवे फॉर दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके अलावा कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी क्वांट के लिए मैं आपकी हर तरीके से तैयारी, हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछो, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकिंग स्मार्टली। ओके, तो चलो बाय, टेक केयर गाइस।